आई हो दादा, हम हार गए। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत मजा आता है इसमें। इसको मैं डेली करती हूँ 500। 1 2 3 ऐसे करते करते वहां जाओ, ऐसे करते करते यहाँ आओ। हाय, मैं हूँ रानी चैटर्जी और आप लोग मुझे देख रहे हैं फीफा फूड्स। तो आज है हमारे साथ करंट मारी गोरिया भोजपुरी की रानी चैटर्जी जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूड्स पे। हेलो एवरीवन। तो क्या कहेंगी, आपने सोचा था कि खतरों के खिलाड़ी में पहली वीक में आप एलिमिनेट हो जाएंगी? नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, ना ही किसी और ने सोचा था, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूँ। बट ये अनफॉर्चुनेटली हो गया। तो कितनी डिसअपॉइंटेड हैं आप? क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, लास्ट स्टंट जो आप करने वाली थी उसके पहले आपने कहा था कि मैं जाना नहीं चाहती, मैं रहना चाहती हूँ। तो जी, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी अपने आप पर कि मैं कर लूँगी, और वो स्टंट हो भी जाता। लेकिन वो होता है, लक है कि मैं बस पे फिसली और गिरी, और वो उठने में जितना टाइम लगा उतने में मेरा टाइम खत्म हो गया था। तो ये एक लक है मुझे, जहाँ तक लगता है। और जो करंट वाला जो आप टास्क कर रही थी, तो उसमें जो एक्सप्रेशन से कर आप रही थी, लेकिन तेजस्वी रो रही थी, और मतलब वो पूरा टाइम शी वाज क्राइंग ओनली। हाँ। तो क्या रहता है उस वक्त, क्या चीज़ें चल रही होती है दिमाग में? उस वक्त ना सिर्फ ये होता है कि स्टंट पूरा करना है, और ऐसा फील होता है ना कि पूरी दुनिया की नज़र मेरे ऊपर है। और शौक मेरा सबसे बड़ा डर था, और उस वक्त मुझे ना अपने आप से ही लड़ना था। तो जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने जब मलिश्का को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी अंदर से कि वो जो इतना रोई, वो इतना चिल्लाई, और उसने फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने किया। तो मेरे लिए था कि अब ये जो डर है इसका सामना करना है। और पता होता ना, जब आपको कोई शॉक झटके लगने वाले हैं, तब आपके ऊपर क्या चल रहा था मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने अपने डर का सामना किया। ये बताइए कि जब जज्बाती होते हैं लोग, तो आप बहुत बार अपनी जो मदर टंग होती है उसमें चीज़ें बोलते हैं। तो मतलब आप अपने भोजपुरी वाले अंदाज में अपने जो डिसअपॉइंटमेंट था उसको थोड़ा हमारे दर्शकों को कह के दिखाइए। भोजपुरी में जी। आई हो दादा, हम हार गए। ओके, ये बताइए कि वो जो पानी में जो आप जब गिरी, तो आपने बहुत कोशिश की, आप पकड़ी हुई थी, एंड में क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि आप गिर गई? वो वेट इज नॉट वेट का उसमें कोई इशू नहीं था। सबसे पहले जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, जब अमृता और धर्मेश ने किया, उनको देख के रियलाइज़ हुआ कि उन लोगों ने ऐसे पकड़ा था नेट, और मैंने पकड़ लिया था ऐसे। तो जब ऐसे पकड़ा मैंने, तो मैं पूरी झूल गई। और इतनी हवा और इतनी आवाज़, और वो चॉपर घूम रहा था ना, सडनली कब हवा का एक्टिंग होता है कि हवा का बहुत बड़ा झटका आया, और मेरे बॉडी मेरी पीछे चली गई, और मैं गिर गई नीचे। जो मुझे फील होता है कि ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब मैं गिरी ना, मुझे पता नहीं चला कि मैं गिर गई। पानी से जब मैं बाहर निकली, अरे मैं तो गिर गई। और मैं ये पानी में मारी, नो मैं कैसे गिरी, ऐसा। ये बताइए कि रोहित सर के साथ जो सफ़र रही है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा था। वो सबको इक्वली ही ट्रीट करते हैं, मस्ती भी करते हैं, हंसाते भी हैं और डराते भी हैं। तो बहुत बहुत अच्छा था उनका। सबसे ज़्यादा नखरे किसके होते थे सेट पे? ऐसे नखरे किसी के नहीं होते थे, सभी को। एक्चुअली वो शो ऐसा है ना कि वहाँ नखरा वखरा इंसान सब भूल जाता है, क्योंकि सिर्फ एक ही बात कि क्या स्टंट होगा आज, कौन सा सांप आएगा या कौन सा बिच्छू आएगा। तो 24 घंटे हम लोग उसी डर में रहते, तो नखरे तो सब भूल ही गए थे वहाँ पे। क्या लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? आई थिंक करण एंड धर्मेश। धर्मेश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं सबका एक एक बार नाम बोलूँगी, आपको बताना है कि कौन शख्स कैसा है, ठीक है? करण, वेरी केयरिंग एंड वेरी फनी। धर्मेश, मेच्योर एंड वेरी डाउन टू अर्थ। तेजस्वी, क्यूट, फनी, करिश्मा, केयरिंग एंड ब्यूटीफुल। अमृता, टॉम बॉय। मलिश्का बहुत मस्त लड़की है, मतलब दिल की एकदम साफ है, उसे कह सकते हैं हम, मस्त। शिविन, चॉकलेट बॉय। बलराज, वो पूरा कॉमेडी किंग है, वो हंसाता रहता है, उसके जोक्स, कॉमेडी किंग है वो। अच्छा, बलराज पे आ गए, तो बलराज अभी मुझसे शादी करोगे में भी हैं, तो क्या लग रहा है उनको देख के कि कितना फेक है और कितना रियल है? नहीं, वो रियल है वहाँ पे।
वो ऐसे ही वहाँ पर भी थे। वहाँ के सेट जहाँ पर हम लोग उन्होंने काफ़ी टाइम बिताया साथ में, वो एकदम रियल है और मुझे लगता है कि वो काफ़ी सीरियसली शादी करना ही चाहते हैं, इसलिए वहाँ पर गए, वरना वो स्टेप लेते नहीं। और जिस तरह से शहनाज को वो हैंडल कर रहे हैं वहाँ पे, वो सीरियसली चाहते हैं कि वो शहनाज से शादी करें। अच्छा, ये जो आपका जो सफ़र है भोजपुरी इंडस्ट्री से अब आप फाइनली इस इंडस्ट्री में आए हो, तो ये जो जर्नी है ये कैसी रही है? क्योंकि यू आर द फर्स्ट वन जो जिसने डेब्यू किया है, और ख़ास के आप खतरों के खिलाड़ी पे आए हैं, तो कितनी बड़ी बात है और कितनी एक्साइटेड थी आप? देखिए, और रियलिटी शोज में ना हमारी इंडस्ट्री के कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन खतरों के खिलाड़ी में किसी ने नहीं किया। और मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि खतरों के खिलाड़ी शो मुझे मिलेगा, क्योंकि पहले मैं बहुत मोटी थी, अनहेल्दी, तो सपने में भी सोचा नहीं था। लेकिन जब मैंने फिटनेस की तरफ रुख किया और सबसे पहला मुझे खतरों के खिलाड़ी मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मेरी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ये शो आसान नहीं होता है हर किसी के लिए करना। और मैं भले ही कम टाइम के लिए शो में रही, लेकिन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। जैसा कि मैंने कहा कि इनका वज़न बहुत ज़्यादा था, तो ये फिटनेस की तरफ चली गई, और सोशल मीडिया में अभी बहुत ज़्यादा छाई हुई है रानी चैटर्जी जी। तो मैं इनसे चाहूँगी कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बताएं जो आप घर बैठे कर सकते हो, और अपने वज़न को या अपने फिटनेस को मद्देनज़र रखते हुए वो अभी हमें 3 एक्सरसाइजेस बताएंगी। बिल्कुल, मैं ऐसी ही कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो घर पे बैठे बैठे ना, खासकर फीमेल्स के लिए, क्योंकि उन्हें जिम जाने का टाइम नहीं मिलता है, तो खासकर उनके लिए मैं बताऊंगी जो आराम से कहीं पर भी कर सकती हैं। तो बताइए जल्दी। वैसे मेरे कॉस्ट्यूम में भी ट्रैक्स में हूँ नहीं, लेकिन मैं एक बहुत ही सिंपल सा है जिसे जंपिंग जैक कहते हैं। अगर आप लोग काउंटिंग करके तीन बार में 100 टाइम्स डेली करेंगे, दिस वन, ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत मज़ा आता है इसमें। इसको मैं डेली करती हूँ 500 जब मैं जिम नहीं जाती हूँ। और एक होता है 500 क्या खा के करती हैं, ये भी बता दीजिए। मेरा डे स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट, मेरे ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है मुझे खाने के लिए। एग वाइट्स होते हैं, या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड होता है, या फिर ओट्स होते हैं। ये तीन ही चीज़ें जो मैं वीकली चेंज कर करके खाती हूँ। इसको खाने के बाद मैं 2 घंटे वर्कआउट करती हूँ। सच में बाद में करूँगी, दूसरा एक्सरसाइज बता दो फिलहाल। एक एक्सरसाइज है जो जल्दी थका देता है, लेकिन ये पूरी बॉडी पे वर्क करता है। फर्स्ट हाथ ऊपर करना है, जंप करना है, फिर हाथ को यूँ नीचे रखना है, ये नीचे रख के पैरों को 1 2, और फिर ये होके उठना है और फिर जंप करना है, एंड अगेन। तो ये अगर आपने 25 टाइम कर लिया, बहुत, इसे मैं 4 सेट में 30 या 25 टाइम करती हूँ। सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि इस कपड़े में ये एक्सरसाइज करना कितना मुश्किल था? मुश्किल तो था बट ऑडियंस के लिए। तीसरा एक्सरसाइज। ओके, हाँ, तीसरा जो है ना, जो घर पे हम कर सकते हैं, जैसे जिम में हम होते हैं तो हमारे पास वेट्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी जब मैं सेट पे होती हूँ और मेरे पास चीज़ें नहीं होती हैं, तो कोई बैग ले लेती हूँ मैं, थोड़ा सा वज़न वाला बैग, या कैन, इस तरह की चीज़ें लेती हूँ। बैग ऑलमोस्ट बैग सबके पास होता है घर में, तो या फिर बेस्ट होता है लैपटॉप का बैग, उसमें लैपटॉप रख लो। गुड आइडिया। लैपटॉप का बैग लेके, ये इन कपड़ों में थोड़ा सा वियर्ड सा लगेगा, लेकिन फिर भी ऑडियंस के लिए, ये बैग पकड़ो, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे करते करते वहाँ जाओ, ऐसे करते करते यहाँ आओ। ये पूरी बॉडी, ये 3 एक्सरसाइज में पूरी बॉडी वर्कआउट है। तो कैसा लगा आपको ये एक्सरसाइज? और करना ज़रूर, क्योंकि बहुत मेहनत किया है इन्होंने इस कपड़ों में। आप सबको ये एक्सरसाइजेस बताइए, कोई बताता नहीं है जल्दी। खैर रानी जी, ये बताइए, और मैं साथ में आपको ये बता दूं कि हम लोग बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं, फीफा फूड्स खास के रानी जी से जुड़ने वाला है, हमारा जो नया चैनल लॉन्च होने वाला है। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओपनिंग में मैं आ भी रही हूँ जी, लेकिन शायद कोरोना वायरस की वजह से शायद थोड़ा बहुत डिले होगा जी। तो ये बताइए कि अभी बस लास्ट मैसेज लेना चाहूँगी कि जिस तरह से कोरोना वायरस छाया हुआ है, तो फैंस को, दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही कहूँगी कि अपने आप को सेफ रखें, घर के बच्चों को खासकर सेफ रखें, नए खिलौने में लाकर मत दें, बाहर से कोई भी नई चीज़ नहीं लेकर आए, अपने आप को सेफ रखें, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाथ ना मिलाएं। हाँ बिल्कुल, नमस्कार करें, एकदम भारतीय
भारतीय की तरह नमस्कार करें, और अगर आपको कहीं फील हो कि किसी को खांसी सर्दी है तो थोड़ा सा उससे अवे रहें, और मास्क जरूर पहनें। और बुरा मत माने। हाँ, बुरा मत मानिएगा। तो ये थी हमारे साथ रानी चैटर्जी जी। आप देखें इनका वीडियो और इन्हें भी फॉलो करें, और बहुत सारी मस्ती जो है इनमें भरी हुई है। आपको कैसी लगी रानी चैटर्जी, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।